मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी फर्स्ट ईयर सेमिस्टर सेकंड जो हमारा पार्ट 1 है डिफरेंशियल इक्वेशन एंड मैट्रिक्स, उसका आज हम फर्स्ट लेक्चर आपके लिए लेकर आए हैं। देखिएगा, हम मैट्रिक्स से शुरू कर रहे हैं। मैट्रिक्स की डेफिनेशन देखिएगा, ए सेट ऑफ एम एन नंबर्स, एक ऐसा सेट जिसमें एम एन नंबर्स होंगे और वे नंबर्स रियल और इमेजिनरी हो सकते हैं। अरेंज इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर एरा ऑफ, उसमें m रोज होंगी और n कॉलम्स होंगे, इज कॉल्ड एन m बाई n मैट्रिक्स। इसे पढ़ते कैसे हैं हम, m क्रॉस n को m बाई n से हम पढ़ते हैं और ये रिटन एज ऐसे लिखा जाता है A11। A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। इस तरीके से इसे हम पढ़ते हैं, या इसे हम लिख सकते हैं A इक्वल टू AIJ M बाई N। अब देखिएगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स, देखिएगा टाइप ऑफ मैट्रिक्स में देखिएगा सबसे पहले रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स। एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें ओनली वन रो होगी और कॉलम वन से ज़्यादा हो सकती है। तो देखिएगा इसमें वन रो है और कॉलम 3 है, तो ये हुई हमारी रो मैट्रिक्स। इसे हम रो वेक्टर भी बोल देते हैं। फिर है हमारी दोस्तों कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, इसमें देखिएगा वन कॉलम है और रोज 3 है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 3/1, ये 1/3 की है, तो इसे हम कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं। फिर देखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स इन विच द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स इज कॉल्ड स्क्वायर मैट्रिक्स। दोस्तों स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होते हैं। देखिएगा 3 रोज और 3 ही कॉलम, 2 रोज और 2 ही कॉलम, ये 3/3 की मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स, ये 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आगे देखिएगा दोस्तों नंबर 3 है हमारी डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में क्या है हमारा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू AIJ N बाई N इज कॉल्ड ए डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल। लीडिंग डायगोनल ये है दोस्तों, ये एलिमेंट, इनके अलग जो भी एलिमेंट होंगे वो सब 0 होने चाहिए। AIJ क्या होना चाहिए, 0 फॉर ऑल, जहाँ I इक्वल ना हो J के। क्या मतलब है इसका दोस्तों, जैसे कि A11, A12, A13, A22, 21, A22, तो देखिएगा IJ यहाँ इक्वल है, यहाँ 22 इक्वल है। इसके अलग क्या होना चाहिए हमारा, AIJ क्या होने चाहिए, सब 0 होने चाहिए जहां हमारे IJ इक्वल ना हो। तो यहाँ इस कंडीशन पर IJ इक्वल नहीं है, और जहां इक्वल है वो क्या होना चाहिए, कोई नंबर होने चाहिए हमारे। जैसा कि लिखा है कि लीडिंग डायगोनल जो है हमारे, इसके अलग जो भी एलिमेंट हो सब क्या होने चाहिए, हमारे 0 होने चाहिए। फिर आते हैं स्केलर मैट्रिक्स में। स्केलर मैट्रिक्स में दोस्तों ये तो कंडीशन है, पहली कंडीशन जो इसमें है वो तो कंडीशन यहाँ भी है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स में जो लीडिंग डायगोनल होते हैं ये सेम होते हैं। क्या होते हैं, ये सेम होते हैं। जैसे कि 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5, 5, या 1 + 2i, 1 + 2i, 1 + 2i, इसमें सेम होने चाहिए। एक दूसरी सबसे अच्छी कंडीशन क्या है यहाँ कि C जो हमारा ये है 1 + 2i, 1 + 2i या 2, 2, ये 0 नहीं होने चाहिए। अगर ये भी 0 हो गए तो क्या हो जाएगी हमारी मैट्रिक्स, ये नल मैट्रिक्स हो जाएंगी। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स का जो लेक्चर चल रहा है ये हमारा बेसिक है, बिल्कुल जहाँ से मैट्रिक्स शुरू होती है। हम बिल्कुल 0 से लेकर हीरो तक मैट्रिक्स को लेकर जाएंगे। इसमें हम जब अब लेक्चर स्टार्ट किए हैं मैट्रिक्स के, तो टोटल मैट्रिक्स कराई जाएगी बीएससी की, कुछ भी नहीं छोड़ा जाएगा। किसी भी यूनिवर्सिटी का कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं छोड़ा जाएगा।
अब आगे चलते हैं, देखिएगा। अब तक हमने आपको बताया रो मैट्रिक्स, फिर कॉलम मैट्रिक्स, फिर स्क्वायर मैट्रिक्स, और फिर आए हम डायगोनल मैट्रिक्स, नंबर 4 हो जाएगा, और 5 हो जाएगा स्केलर मैट्रिक्स। अब चलते हैं हम नंबर 6 पर। देखिएगा दोस्तों, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट होते हैं वो 1 होते हैं, और उसके अलग जो भी एलिमेंट होते हैं वो सब 0 होते हैं। जैसे ये 3×3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 2×2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। यही मैंने चीज़ लैंग्वेज में लिखी है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स, A इक्वल टू Aij n/n इज कॉल्ड ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। फर्स्ट कंडीशन है Aij 0 होते हैं जहां i डज नॉट इक्वल टू जे के होता है। कौन सी कंडीशन होती है दोस्तों, ये कंडीशन। और इन कंडीशन में Ij इक्वल होता है, और जहाँ i है, जहाँ इक्वल होता है A11, A22, A33, वहाँ सब क्या होता है, 1 होता है। अब तक हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ी, डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी, ये सभी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। लेकिन नल मैट्रिक्स में ऐसा नहीं है। नल मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हुज ऑल एलिमेंट आर 0। जो मैट्रिक्स अपने सभी एलिमेंट 0 रखती हो तो उसे क्या कहते हैं, नल मैट्रिक्स कहते हैं। तो नल मैट्रिक्स में ऐसा जरूरी नहीं है कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही होनी चाहिए। जैसा कि हमने एग्जाम्पल 2×3 मैट्रिक्स का लिया, 2×2 मैट्रिक्स का लिया। तो दोस्तों अब चलते हैं आगे, देखिएगा नंबर 8। देखिएगा दोस्तों, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर का मतलब डायगोनल एलिमेंट के अपर तो कुछ एलिमेंट होंगे, लेकिन उसके बिलो, उसके नीचे सब 0 होंगे। डेफिनेशन कैसे है, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें हमने ए स्क्वायर मैट्रिक्स लिखा 1 2 3 4 1 2 3 4। तो 4×4 की कोई हमने स्क्वायर मैट्रिक्स ली है, ये ली। ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू Aij इज कॉल्ड एन अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij 0 फॉर ऑल जहां i ग्रेटर देन j। i ग्रेटर देन j का क्या मतलब है दोस्तों, देखिएगा। A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। देखिएगा ये एलिमेंट है दोस्तों जिन्हें मैं सर्किल में कर रहा हूँ। यहाँ I4 यहाँ 3 है और J 2 है, तो यहाँ I ग्रेटर देन है J से। यहाँ 3I है तो I ग्रेटर देन है, यहाँ 3 ग्रेटर देन है 1 से, तो I ग्रेटर देन हुआ J से। यहाँ इक्वल है, और यहाँ लेस देन है, देखिएगा I लेस देन J के। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो सब Aij 0 होते हैं जहाँ I ग्रेटर देन J होता है, अपर। और जब हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स करेंगे तो उसमें उल्टा हो जाएगा। फिलहाल हम अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कर रहे हैं, तो वो सब Aij जहाँ I ग्रेटर देन J होगा, I ग्रेटर देन J होगा, वो सभी 0 होंगे। तो इस कंडीशन में 0। यहाँ 4×4 की ली, तो ये क्या कंडीशन बनती है हमारी, A21, ये A31, A32, A41, A42, A43। ये है हमारी Aij जहाँ I ग्रेटर देन है J के। अब चलते हैं हम इस लेक्चर के लास्ट पॉइंट पर, 9 पर। देखिएगा दोस्तों, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ए स्क्वायर मैट्रिक्स A इक्वल टू Aij इज कॉल्ड N लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इफ Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I लेस देन J। I लेस देन J का मैंने यहाँ बताया अभी। ये कंडीशन पर, इन कंडीशन पर देखिएगा, 1 लेस देन 2 है, 1 लेस देन 3 है, 2 लेस देन 3 है। इन कंडीशन पर I लेस देन J है, तो वो सब 0 हो जाएंगे।
उस मैट्रिक्स को हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। इसे मैं रफ करता हूँ। दोस्तों, आज हमने आपको मैट्रिक्स और टाइप ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताया। अब आपको यहाँ से बीएससी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर सेकंड के दोनों पार्ट रेगुलर आपको मिलते रहेंगे। आप अच्छे से अपनी तैयारी करें। थैंक यू।